हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी नितेश संपत। आज मैं आपको अकाउंटिंग की थ्योरी बेस के बारे में बताऊंगा। अकाउंटिंग में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ा समझना ज़रूरी है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिफोर वी मूव फर्दर। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें और उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट नाउ। फ्रेंड्स, सबसे पहला तो टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स इट इज़ एन लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट बाय द बिजनेस एंटिटी विद आउटसाइडर्स। मतलब एनी ट्रांजेक्शन जो होता है, कोई भी बिजनेस डीलिंग होती है गुड्स के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड, कैश में होती है, इमीडिएट पेमेंट्स के भी रिलेटेड होती है या फिर उधार पे होती है, जो बिज़नेस एंटिटी करता है आउटसाइडर के साथ, उसको एक तरह का डील बोलते हैं, उसको एक तरह का बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो सेकेंड टर्म इज बिजनेस एंटिटी। क्या होता है ना? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं, जैसे कि है फॉर एग्जांपल टाटा है, रिलायंस है। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज मतलब एक सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कंपनी होती है, उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे गिना जाता है, जो अपने हिसाब से बिजनेस करता है आउटसाइडर के साथ फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। तो उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। थर्ड इज ट्रांजेक्शन। क्या होता है ना? व्हाट इज़ अ ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज। एक्सचेंज बोलते हैं उसको, गुड्स और सर्विस के रिलेटेड फॉर कंसिडरेशन। मतलब गुड्स और सर्विसेज में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स मनी, पैसे के, फंड्स के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। नाउ अदर टर्म इज एसेट्स। व्हाट इज एन एसेट? एसेट मीन्स प्रॉपर्टी और यू कैन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं या एसेट्स बोलो उसको, या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं, जो कंपनी की बुक्स में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का एसेट। नाउ दिस एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट मीन्स, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि वो करंट नहीं है, विच इज़ हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फर्नीचर है या प्लांट एंड मशीनरी है, उस तरह की चीज़ को, उस तरह के एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। उसमें इंटेंजिबल भी एसेट होता है, ये एक टेंजिबल एसेट होता है, उसमें दूसरा पार्ट होता है इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। लेकिन एवरीथिंग इज क्लासिफाइड एज एसेट, नॉन करंट एसेट। और दूसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट जैसे नाम सजेस्ट करता है, विच इज़ हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम पीरियड के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स होता है, बाद में डेटर्स होते हैं, कैश होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, ये सब करंट एसेट्स के एग्जांपल है। फ्रेंड्स, नाउ अगला टर्म है लायबिलिटीज़। एसेट के बाद आता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटीज़ मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूज जिसको बोलते हैं, विच द फर्म हैज़ टू पे। मतलब एक तरह का जो, जिसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूज़, जो कंपनी पे करेगी आउटसाइडर को। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन बोलते हैं, जो पे करना ही करना है। फॉर एग्जांपल इसमें भी दो कैटेगरी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मतलब जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि क्रेडिटर्स होता है, जैसे बिल पेबल्स होते हैं, वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। दीज आर ऑल फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, इसके लिए उसको करंट लायबिलिटीज़ में क्लासीफाई किया गया है।
और दूसरी कैटेगरी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब विच इज़ फॉर हेल्प फॉर विच इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जांपल बैंक लोन्स होते हैं, मॉर्गेजेस होते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन लेते हैं, और इस तरह के कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है उसको क्लासीफाई करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मीन्स विच इज़ हेल्प फॉर वेरी लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होता है? रिसीवेबल्स फ्रेंड्स दो तरह के होते हैं, एक तो डेटर्स का होता है और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। नाउ व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स मीन्स पर्सन्स who owe to the enterprise for buying the goods and services on credit। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन किसी को गुड्स और सर्विसेज देगा तो कोई उसको लेगा भी, जो क्रेडिट पे लेता है, तो वो जो डेटर होता है उसको कंपनी को पे करना होता है सर्टन सम ऑफ मनी एज म्यूचुअली अग्रीड, तो वो होते हैं डेटर्स विच इज़ फॉर अ शॉर्टर पीरियड। और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मीन्स अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सिंपल टर्म से बोल सकते हैं उसको। फ्रेंड्स अगला टर्म है पेएबल्स। नाउ व्हाट इज अ पेएबल? पेएबल इज क्लासिफाइड into two parts। one is creditors का भी पेबल होता है, दूसरा बिल पेबल भी होता है। now what is a creditors? creditors means वो लोग होते हैं, persons होते हैं who have to whom we have to pay for providing goods and services on credit। मतलब कंपनी जिससे मटेरियल लेता है या सर्विसेज लेता है क्रेडिट पे, तो उन पर्टिकुलर पर्सनस को क्रेडिटर्स कहा जाता है क्योंकि उनको पे करना होता है, सिंपल टर्म्स में बोले तो। और दूसरा पार्ट है बिल पेबल। बिल पेबल मीन्स अमाउंट टू बी पेड अगेंस्ट द बिल्स, मतलब क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स को जो पे करते हैं उसको बिल पेबल बोलते हैं। फ्रेंड्स अगला टर्म है कैपिटल। व्हाट इज़ अ कैपिटल? कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, किसके लिए? फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए एक अमाउंट लगाना पड़ता है, एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके बिज़नेस शुरू होता है। तो वो अमाउंट जो बिज़नेस में हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अभी मेरा दूसरे पार्ट में मैं आपको दूसरी टर्म्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो आप पूरी तरह से देखें, कमेंट करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके हिसाब से मैं मोटिवेट होता रहूँगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो में बना के आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।